सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू हुई हैं और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो पहले परमिटेड नहीं थी और अब वो परमिटेड हैं, लेकिन लॉकडाउन अभी भी वैसे ही बरकरार है। और अगर जो एक्टिविटीज़ इसमें परमिसेबल नहीं हैं, अगर वो एक्टिविटीज़ की जाती हैं या कुछ फिज़िकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को वायलेट किया जाता है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पेनल्टी अभी भी वही है जो पहले थी। तो लॉकडाउन ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ अब परमिटेड हैं उसमें जैसे कि हम जानते हैं मार्केट एरियाज़ में दुकानें खोलने की इजाज़त मिल गई है। हाउएवर म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर जो दुकानें अभी भी नहीं खुल सकती उसमें शामिल हैं होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ईटरीज़ और स्पाज एंड पार्लर्स। ये वो दुकानें हैं जो अभी भी म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर नहीं खुल सकती। रूरल पार्ट्स में ये सभी दुकानें खुल सकती हैं। और जो इस वक्त एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मार्केट एरियाज़ में पार्किंग बिल्कुल अलाउड नहीं है और फिज़िकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स अगर दुकान के अंदर होंगे तो उसके लिए शॉपकीपर की ज़िम्मेदारी बनती है, और अगर बाहर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके ऊपर उस वायलेशन के लिए एक्शन लिया जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन अभी भी जारी है और किसी भी तरह की असेंबली ऑफ पीपल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस गैदरिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, ना ही सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस प्लेसेस में असेंबल होना अलाउड है। और मार्केट एरिया ज़रूर खोल दिए गए हैं, वो रिलैक्सेशन दी गई है। हाउएवर जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उन पे बिल्कुल वायलेशन नहीं की जाएगी। एक अच्छा सवाल आपने किया। जो दुकानें जो खुली रह सकती हैं उसकी टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और शाम 7 से लेकर के सुबह 7 बजे तक सेक्शन 144 इम्पोज्ड है। और वो व्यक्ति जो किसी मेडिकल इमरजेंसी के सिलसिले में ही बाहर आ सकते हैं, इसके अलावा बाहर आने में कंप्लीट पाबंदी है। देखिए, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए तो अब पास की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर आप अपने ओन व्हीकल में हैं, अगर कार में है तो जो गाड़ी चला रहे हैं उनके अलावा 2 लोग और परमिटेड हैं। अगर आप 2 व्हीलर में है तो सिर्फ एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है वही परमिटेड है। और इसके अलावा विद इन द डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए पासेस आपको नहीं चाहिए। लेकिन जो शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे की रेस्ट्रिक्शन है, उस दौरान अगर आप किसी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी और सम अदर काइंड ऑफ एन इमरजेंसी, इसके अलावा किसी कारणवश अगर आप बाहर होंगे, सो देन अगेन यू विल बी लायबल फॉर एक्शन। जैसे मैंने कहा कि अब तो कोई पाबंदी नहीं है एक्सेप्ट जिन कैटेगरीज़ का मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया, जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ईटरीज़, इन चीज़ों को छोड़ के होम डिलीवरी अलाउड है, लेकिन वहाँ पर ओवर द काउंटर सेल ऑफ फूड आइटम्स अलाउड नहीं है। अगर कोई रेस्टोरेंट्स हैं उनमें अलाउड नहीं है, बार्स अलाउड नहीं है, ब्यूटी पार्लर्स अलाउड नहीं है, सैलून्स अलाउड नहीं है। इन दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुल सकती हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। रात 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सेक्शन 144 हैज़ बीन इम्पोज्ड, और विद इन डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए किसी पास की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर हम आज से 2 हफ्ते पुरानी बात करें तो एक 21 समय का पीरियड निकल चुका था और कोई फ्रेश पॉजिटिव केस नहीं आया था सामने, और जितने भी रिपोर्टेड केसेस थे वो सारे रिकवर हो चुके थे। लेकिन अब जैसे कि हम जानते हैं, रेल यातायात सुविधाएं खुल गई हैं और जो हमारे स्ट्रैंडेड लेबर्स थे या स्टूडेंट्स थे वो भी वापस ला रहे हैं। तो लेकिन वापस आते ही उन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया जा रहा है। तो अच्छी बात यह है कि उन सभी का टेस्ट हो रहा है, उन सभी की सैम्पलिंग हो रही है, और जो लोग अब पॉजिटिव निकल के सामने आ रहे हैं वो उन्हीं क्वारंटाइन सेंटर्स में से ही हैं। तो बिफोर दे कुड मिक्स अप विद द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, हमने उनको क्वारंटाइन सेंटर में ही रख के सैम्पलिंग और टेस्टिंग कर ली, और उसके बाद जो लोग नेगेटिव थे उन्हें घर जाने दिया गया, और जो पॉजिटिव उनमें से निकले हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में पर से फैसिलिटी को लेकर कोई सवाल उठा, क्योंकि अगर मैं पहले भी कई बार मैंने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है, एक बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज़्म हमने लगाया है जिससे हम 100% सैम्पलिंग और टेस्टिंग कर रहे हैं, और तकरीबन हर दिन 1600-1700 लोगों की सैम्पलिंग टेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ही अकेले हो रही है। अगर हमने इतना मैसिव मोबिलाइजेशन नहीं किया होता और टेस्टिंग नहीं की होती तो उस सूरत में दूसरा सल्यूशन सिर्फ ये था कि 28 दिन तक सबको मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड में जाना है। तो उस 28 दिन के पीरियड को कम करने के लिए ही ये सारा एफर्ट किया गया है। अब उस प्रोसेस में रिज़ल्ट आने में 5 दिन, 6 दिन या कुछ केसेस में 7 दिन भी लग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो
28 दिन का पीरियड था उससे तो कम है, और हमारी लगातार कोशिश यही है कि इसको और कितना कम से कम किया जा सके। लेकिन बाहर से आने वाले सभी लोगों के लिए 100% एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन, ये हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन है जिसे हम सबको इम्प्लीमेंट करना है। अपने डिस्ट्रिक्ट में हमने पूरी कोशिश की कि किस तरह हम सभी की सैम्पलिंग करके टेस्ट रिजल्ट जल्द से जल्द दे सकें, जिससे उनका जो 28 दिन का पीरियड है अदरवाइज़ उसको हम कम कर सकें। अब जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, दे आर गवर्नमेंट अकोमोडेशंस विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इन ऑर्डर टू ऑल्सो प्रोवाइड पेड क्वारंटाइन फैसिलिटी, हमने वहाँ पर कुछ पेड क्वारंटाइन सेंटर्स को भी ओपन किया है, उनको नोटिफाई किया है। वहाँ पर एक्सेस कंट्रोल है, तो जो लोग सिंगल रूम अकोमोडेशन प्रेफर करते हैं वहाँ पर वो सुविधा भी है, दे कैन बी मूव्ड आउट टू दोज लोकेशंस। और एक अच्छी बात यह है कि जब हमने देखा कि टेस्ट रिजल्ट्स आने में कहीं कहीं पे 3-4 दिन से ज़्यादा समय भी लग रहा है, तो इन सभी पेड क्वारंटाइन सेंटर्स के जो ओनर्स थे उनसे हमने बात की। मैंने उन्हें निर्देश दिया कि आप 4 दिन के बाद रूम रेंट चार्ज ना करें। So they were very nice, they were very helpful in this occasion and they agreed to this whole thing। और अब 4 दिन के बियॉन्ड अगर पेड क्वारंटाइन सेंटर में टेस्ट रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ रहा है तो वहाँ पर उनसे रूम रेंट चार्ज नहीं किया जाएगा। You have to understand the context कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन क्या है और क्यों है। What is the purpose of the quarantine? The purpose of the quarantine is कि बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, वो किस स्टेट से आ रहे हैं, वहाँ पर कोरोना वायरस के स्प्रेड का क्या प्रभाव था वो हमें नहीं पता। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एफर्ट्स किए, हमने डोर टू डोर सर्वे किया, रैंडम सैम्पलिंग की, और फिर हमने 21 दिन तक देखा कि कोई नया मामला सामने नहीं आया। तो अब ऐसी सूरत में जब हमें ऊपर से ये निर्देश है कि आपने 100% क्वारंटाइन करना है, तो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके क्वारंटाइन पीरियड को कम करने के लिए हमने टेस्टिंग और सैम्पलिंग का प्रोसेस भी शुरू किया। अब जब हम इस पूरे प्रोसेस में लगे हुए हैं तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि अच्छा खाना, साफ़ सफाई, क्लिनलीनेस ऑफ द वॉशरूम, ये हमने प्रोवाइड की है। एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर किसी क्वारंटाइन सेंटर में 20-25 लोग रह रहे हैं तो वॉशरूम्स की सफाई और जो अंदर की सफाई है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और वहाँ पर हर क्वारंटाइन सेंटर के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है, वहाँ पर एक रोस्टर रखा गया है जिसमें जाकर हम कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जो बेसिक सुविधाएं हमने वहाँ प्रोवाइड करनी है क्या वो इन प्लेस है कि नहीं। सो टू दैट एक्सटेंट येस, एवरीथिंग इज़ वेरी मच इन प्लेस इन ऑल द क्वारंटाइन सेंटर्स।